बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 84 है, जिसके अंदर हम सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट जो है एनिमेटेड मेथड सीखेंगे। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल देखा था। आपने अच्छे से सीखा होगा कि सेट इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम टाइम देते हैं उतने टाइम के बाद जो है बार बार जो है आपका फंक्शन जो है रिपीट हो रहा था सेट इंटरवल के अंदर। लेकिन जो दोस्तों जो आज हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, सेट टाइम आउट, इसमें क्या होता है कि जो आपने टाइम फिक्स किया होता है ना इस मेथड के अंदर, उतने टाइम के बाद सिर्फ आपका फंक्शन एक ही दफ़ा कॉल होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट दोबारा नहीं होता। लेकिन प्रीवियस वीडियो में सेट इंटरवल में क्या था कि जितना टाइम आपने दिया था हर उतने टाइम के बाद जो है आपका फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है जी, तो चलें लेट्स से दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि ये एनिमेशन हम आज के मेथड को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मान लो मैंने एक डिव ले ली और उस डिव को मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, जैसे माई आईडी। ठीक है, लेट्स से इसको मैंने यहाँ माई डिव, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ माई डिव। ठीक है, और उसके अंदर मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड। मान लो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद नीचे इसके नीचे एक बटन लगा लेता हूँ मैं, इसके नीचे मैं एक बटन लगा लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, और उस बटन में लिख देता हूँ जैसे स्टॉप, जैसे मैं कहता हूँ स्टॉप टाइमर, स्टॉप टाइमर। ठीक है, स्टॉप टाइमर इस तरह से मैंने लगा दिया। अभी अगर मैं इतना करके दिखाऊँ पहले आपको, तो सिंपल से एक डिव है और उस डिव के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और देन एक नीचे बटन बना हुआ है। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। और ये देखें दोस्तों, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इस डिव के बाद 2 लाइन का ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन्स का ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखना ज़रा F5 से कहता हूँ रिफ्रेश इसको, और ये देखें ये एक टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड और इसके नीचे लिखा हुआ है स्टॉप टाइमर। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना डिव के अंदर, इसकी जगह पे जो है कुछ टाइम के बाद यहाँ पे टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, चूँकि ये मैंने आपको बताया जो आज हम फंक्शन सीखने जा रहे हैं, ये सिर्फ जितना टाइम हम आप सेट करेंगे उतने टाइम के बाद सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट सिंपल आपने दोस्तों ये फंक्शन लगाना है और इस फंक्शन के अंदर ना 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला होता है आपके फंक्शन का नेम, जिस फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो आपने मान लो फंक्शन का नेम रख लिया चेंज टेक्स्ट। ठीक है, देन कॉमा, और देन आप इसमें बताते हो कॉमा के बाद मिली सेकेंड्स, कि कितने मिली सेकेंड्स के बाद जो है आपका ये जो फंक्शन है चेंज टेक्स्ट ये एग्जीक्यूट हो, मतलब कॉल हो। तो मान लो आपने यहाँ पे कर दिया 5000 दोस्तों, यहाँ पे टाइम हम मिली सेकेंड में बताते हैं और आपको पता है 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर होता है। यानी यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड का मतलब क्या है, 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद आपका ये जो चेंज टेक्स्ट नाम का फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फंक्शन भी बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, किस नाम से, चेंज टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने फंक्शन का नाम रखा चेंज टेक्स्ट और यहाँ भी मैंने ये एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। सॉरी ये बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं होती, स्क्रिप्ट के अंदर ही क्लोज होती है इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली जब ये सेट टाइम आउट जो है 5 सेकंड के बाद इस चेंज टेक्स्ट नाम के फंक्शन को कॉल करे, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होती है क्या करे, आपकी इस डिव को टारगेट करे, आपकी ये जो डिव है इसको टारगेट करे। तो अब इस डिव को टारगेट करने के लिए इसको हमने एक आईडी दी हुई है माई डिव के नाम से। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने उसको क्या दी हुई है, माई डिव। ठीक है, तो मैंने कहा जो मेरी माई डिव नाम की आईडी वाली डिव है उसको टारगेट करो। तो उसको इस लाइन ने क्या किया, आपकी इस डिव को टारगेट कर दिया। अब टारगेट करने के बाद उसमें ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम आपको पता ना, अगर वैल्यू सेट करनी तो उसके लिए हम डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिख लिया, क्योंकि मुझे उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये जो अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ड, इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा डॉट जो उसके अंदर इनर टेक्स्ट है उसको इक्वल कर दो किसके साथ, KST लर्निंग के साथ, KST लर्निंग के साथ। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब दोस्तों क्या होगा कि जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये आपकी डिव को टारगेट करेगा और उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा किसके साथ, KST लर्निंग के साथ। सेव करता है उसको, वापस चलता हूँ, देखना ज़रा F5 से किया रिफ्रेश, देखना 5 सेकंड के बाद ये हेलो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा KST लर्निंग के साथ। और देखो दोस्तों, ठीक है, तो आप देखो 5 सेकंड के बाद आपका जो टेक्स्ट था वो KST लर्निंग के साथ जो है क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। तो यही दोस्तों होता है आपका सेट टाइम आउट मेथड, जो क्या करता है जितना टाइम आपने दिया उतने टाइम के बाद सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। अब दोस्तों आप चाहते हो कि जब इस बटन के ऊपर आप क्लिक करो ना, तो जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करो ना तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये चेंज ना हो, मतलब आपको
अगर दोस्तों इस सेट टाइम आउट का जो मेथड है, इसके चलने से पहले पहले अगर आपने इसको क्लियर करना हो तो उसके लिए भी एक मेथड होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चाहते हैं जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं देन आपका वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ स्टॉप टाइमर। स्टॉप टाइमर, ठीक है। अब इस फंक्शन का नाम मैंने रख लिया स्टॉप टाइमर, और चलें इसको मैंने इस तरह से बना लिया, ये लास्ट वाली बॉडी क्लोज कर दें। ओके, अब दोस्तों इस फंक्शन के अंदर आप आगे क्या करोगे, यहाँ पे आप चाहते हो ये जो स्टॉप टाइमर फंक्शन आपने बनाया है ना, ये तब एग्जीक्यूट हो जब आपका जो विजिटर है जब वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे। अब इस बटन पे क्लिक करने पर आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करने जा रही हो, ऑन क्लिक। तो यहाँ पे मैंने कहा जब ऑन क्लिक, यानी जब इस बटन पे क्लिक हो तो देन स्टॉप फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। स्टॉप फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट कॉल होगा, ऑन क्लिक चलेगा तो फ़ौरन से आपका स्टॉप फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। और इस स्टॉप फंक्शन इज स्टॉप टाइमर, यहाँ पर लिखे स्टॉप टाइमर, स्टॉप टाइमर, ठीक है जी, इतना लिख लिया। अब दोस्तों जब ये स्टॉप टाइमर फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, आपके इस सेट टाइम आउट वाले मेथड को जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और ये सेट टाइम आउट जो है नहीं चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लियर टाइम आउट के नाम से। क्लियर टाइम आउट यानी अगर आपने इस सेट टाइम आउट मेथड को क्लियर करना हो, मतलब इसको रोकना हो, इसको बंद करवाना हो, कि आप चाहते हो कि जैसे ये टाइम कंप्लीट हो 5 सेकंड का, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, तो इसको एग्जीक्यूट ना करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर टाइम आउट मेथड यूज़ करोगे। अब इस क्लियर टाइम आउट मेथड के अंदर दोस्तों आप वो वेरिएबल पास करते हो जिस वेरिएबल के अंदर आपने अपने इस सेट टाइम आउट मेथड को स्टोर किया होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने स्टोर इसको नहीं किया, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए के नाम से, जिसमें मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। अभी देखें आपने जो सेट टाइम आउट मेथड था उसको एक वेरिएबल ए के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया। अब दोस्तों जिस वेरिएबल के अंदर आपने इस फंक्शन को स्टोर किया ना, वो वेरिएबल आप यहाँ पे पास कर दोगे एज ए पैरामीटर। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरा सेट टाइम वेरिएबल के अंदर सेट टाइम आउट मेथड है ना, उसको क्लियर कर दो क्लियर टाइम आउट मेथड के साथ, ठीक है। लेकिन ये कब क्लियर होगा, जब आप बटन पे क्लिक करोगे। अभी देखना, पहले मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखना ज़रा 5 सेकंड के बाद यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बटन पे क्लिक नहीं किया, वो देखो एग्जीक्यूट हो गया। अब दोबारा से दोस्तों मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करता हूँ और देखना ज़रा, मैंने उसको चलने से पहले स्टॉप टाइमर के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी देखना वो चेंज नहीं होगा टेक्स्ट, देखो 5 सेकंड गुजरने के बावजूद भी ये देखो वो टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन था चेंज टेक्स्ट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आपके जब आपने बटन पे क्लिक किया तो आपके इस स्टॉप टाइमर फंक्शन ने क्या किया, क्लियर टाइम आउट मेथड के थ्रू जो है इस टाइम सेट टाइम आउट मेथड को जो है क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। इस वजह से ये जो है रन नहीं हुआ, ठीक है जी। तो आज के दोस्तों वीडियो में बस यही 2 फंक्शन आपने अच्छे से सीखने थे, सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।